हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं AK स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने साइंस की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। हमने आज की सीरीज़ में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो कि आने वाले पेपर्स में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स गो टू द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। तो यहाँ हमें बताना है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ जाके ब्रेक डाउन होता है, कहाँ जाके टूटता है ग्लूकोज। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी बॉडीज़। तो ग्लूकोज जो है वो गोल्जी बॉडीज़ में जाके ब्रेक डाउन होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज रिकेट्स डिसीज़। तो यहाँ हमें ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ हमें बताना है कि किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स बीमारी जो है वो होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ हमें एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नेम बताना है। आपको पता होना चाहिए कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो इसका नाम हमको पॉपुलर नाम बताना है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Name the enzyme in the human body that helps break down of carbohydrates। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें उस एंजाइम का नाम बताना है जो ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है। उस एंजाइम का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिलेज। एमिलेज जो एंजाइम है वो ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजीन के रूप में स्टोर होता है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लीवर में जाके स्टोर होता है ग्लाइकोजीन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हायर प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। तो यहाँ हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है। तो 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी बीमारी को बोलते हैं। तो कौन से न्यूट्रिशंस की कमी से हमको रतौंधी की बीमारी हो जाती है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ हमें बताना है कि तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑर्गन जो है वो अल्प विकसित है, वेस्टिजियल है। अल्प विकसित ऑर्गन कौन सा है, अवशेषी ऑर्गन कौन सा है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपेंडिक्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। डैश इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गन्स। तो यहाँ हमें ब्लैंक को फिल करना है और हमें बताना है कि कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गन्स पे। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमको बताना है कौन सी ब्रांच। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉजेज बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ हमें बताना है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी जो है वो होती है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो डिसीज़ है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। विच इज़ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहाँ हमें बताना है कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। माल्गीपिगियन ट्यूबुलस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। तो यहाँ हमें बताना है कि माल्गीपियन ट्यूबुलस जो है, ट्यूबल्स जो है वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। जो माल्गीपियंस ट्यूबल्स जो है वो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन। तो यहाँ हमें बताना है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में यूरिया जो है वो पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी में जो है वो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में यूरिया पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। येलोनेस ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू डैश। तो यहाँ हमें ब्लैंक को फिल करना है कि यूरिन जो होता है उसका येलो कलर जो होता है वो किसके कारण होता है। येलोनेस ऑफ यूरिन जो है वो किसके कारण होता है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मेन नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन मैन डैश। तो यहाँ हमें बताना है कि जो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म होता है मैन में वो उसका नाम बताना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। मेन नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन मैन इज यूरिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन डैश। तो यहाँ हमें बताना है कि यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो शरीर में कौन सी प्लेस पे होता है, कहाँ पे हम यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में।
तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिवर। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन लिवर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। शेप ऑफ आवर किडनी इज डैश। यहाँ पे भी हमको ब्लैंक को फिल करना है और हमें बताना है कि जो किडनी का शेप होता है वो कौन सा शेप कहलाता है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीन शेप्ड। शेप ऑफ आवर किडनी इज बीन शेप्ड। तो हमारी किडनी का जो शेप है वो बीन शेप्ड का है, लाइक राजमा और जो बीन होता है उस शेप का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी डैश। तो यहाँ हमें बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया जो है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है। 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिन। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी इज यूरिन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आर्टिफिशियल किडनी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो यहाँ हमें बताना है कि जो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूज़न। आर्टिफिशियल किडनी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलु इज डैश। यहाँ हमें बताना है ग्लोमेरुलु का फंक्शन। तो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो आज की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।